नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान उपचुनाव में इतिहास रचने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता और कार्यकर्ताओं को दिया श्रेय। विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में होगा बड़ा उलटफेर, बदले जा सकते हैं ये नेताजी। अमृतसर हवाई अड्डे पर 1,50,00,000 का सोना जब्त। दुबई से अंडरवियर में पेस्ट की तस्करी कर रहा था, कस्टम जांच के दौरान पकड़ा गया। झुंझुनू जिले के सैनिक विनोद सिंह शेखावत मणिपुर में हुए शहीद। राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। पार्टी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी को एक एक सीट में जीत मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपचुनाव में जीत के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने जनता को जीत का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि जनता को यह भरोसा हो गया है कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो विकास करा सकती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश में 4 ही जातियां हैं, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिला शामिल हैं। इन चारों जातियों के उत्थान और विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में बड़ी जीत का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता ने दिग्गजों के किले ढहा दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा दिखाया है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों में उपचुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद से ही अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं पर दबाव बढ़ना तय है। कांग्रेस के भीतर हार के कारणों का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि हार की बड़ी वजह टिकट वितरण में सांसदों पर निर्भरता और गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जाना है। हार पर पार्टी स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे आलाकमान को भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि टिकट वितरण के लिए नामों की चर्चा के लिए हुई पहली बैठक में ही राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बात पर जोर दिया था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जो नेता विधायक से सांसद बने हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही है, लिहाजा टिकट वितरण सांसदों पर ही छोड़ दिया जाए। यही कारण रहा कि टिकट वितरण को लेकर जयपुर में हुई बैठक केवल खानापूर्ति साबित हुई और इसका परिणाम सबके सामने आ चुका है। पार्टी को 7 में से केवल 1 सीट मिली है। टिकट वितरण से पहले सचिन पायलट की दिल्ली के हरियाणा भवन में हुई बैठक में भी प्रभारी के टिकट वितरण में फीडबैक पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाने की जानकारी सामने आई थी। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 1,50,00,000 रुपए का सोना जब्त किया गया है। यह सोना दुबई से तस्करी करके भारत लाया जा रहा था। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने सोना जब्त कर लिया है और सोना लाने वाले व्यक्तियों से पूछताछ शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कल दुबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट से अमृतसर में उतरा था। कस्टम विभाग की जांच के दौरान उन्हें एक व्यक्ति पर शक हुआ। जब उस व्यक्ति की गहनता से जांच की गई तो उसके अंडरगारमेंट से सोने का पेस्ट बरामद हुआ, जिसका वजन 2 किलो 64 ग्राम था। झुंझुनू जिले के काचड़ा गांव निवासी सेना में हवलदार विनोद सिंह शेखावत रविवार को शहीद हो गए। 40 साल के शेखावत मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर पर तैनात थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको इम्फाल लाया गया, जहां उनको नहीं बचाया जा सका। सेना ने इसे बैड कैजुअलिटी बताया है। हवलदार शेखावत की पार्थिव देह आज शाम 7:40 पर जयपुर पहुंचेगी। राजस्थान के राजनीतिक हलकों में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें बताता है कि सांप से कितना भी प्रेम कर लो, वह अपने स्वभाव के अनुरूप कभी तो कभी अपना जहर उगलेगा ही। सिर कटा लो, लेकिन दुश्मन के सामने कभी सिर मत झुकाओ। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक जागते रहो। वसुंधरा राजे के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह बयान उन्होंने झालरा पाटन में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में बोलते हुए दिया है। राजे ने कहा, बादल कुछ देर तो सूरज के अदृश्य हो सकते हैं, सूरज की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। महाराणा प्रताप के जीवन से यह सीखना चाहिए कि पीठ पीछे वार नहीं करें। लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं। जाहिर तौर पर वसुंधरा का यह बयान महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में है, लेकिन माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने इस बयान के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि आखिरकार वसुंधरा ने सांप के स्वभाव वाला और पीठ पर छुरा घोंपने वाला किसे बताया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतदान के लगभग 9 महीने बाद सोमवार को नॉर्थ कैंपस में गिनती की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे तो रिजल्ट चुनाव के लिए एक दिन बाद यानी 28 सितंबर को घोषित होने थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के कारण इसमें देरी हुई। कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान फैली गंदगी के साफ होने तक नतीजों के घोषणा पर रोक लगा दी थी। सेंट्रल पैनल के 4 पदों के लिए 21 कैंडिडेट मैदान में हैं। राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने जा रही है। 9 से 11 दिसंबर तक होने वाली इस समिट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मेहमानों के स्वागत के लिए शहर सजने लगा है। इस 3 दिवसीय समिट में देश विदेश से 4 से 5 हजार लोग हिस्सा बनेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट का पहला ग्लोबल बिजनेस एक्सपो भी आयोजित होगा। यह 5 दिवसीय एक्सपो रहेगा, जिसमें राजस्थान सहित विभिन्न देशों के पवेलियन लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार के तहत 26 नवंबर को दोपहर 12 बजे से बीकानेर के जिला कलेक्टर कार्यक्रम में जन सुनवाई की जाएगी। इस जन सुनवाई का उद्देश्य महिलाओं से संबंधित लंबित मामलों का समाधान करना है। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर, आयोग की सदस्य ममता कुमारी व डॉक्टर अर्चना मजूमदार तथा आयोग की सदस्य सजीव मीनाक्षी नेगी मौजूद रहेंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग बीकानेर और आसपास के सभी शहरों जैसे हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर आदि की महिलाओं से आग्रह किया गया है कि यदि वे किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं तो इस जन सुनवाई में भाग लेकर अपनी समस्या आयोग तक पहुंचाएं। सुनवाई में भाग लेने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9810408073 पर संपर्क किया जा सकता है। राजस्थान में 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी से शुरू हुआ साधुओं का दौर अब अपने चरम पर है। 22 नवंबर के जबरदस्त सावे के बाद अब इस वर्ष के कुल 11 सावे और रहेंगे। इसके बाद 15 दिसंबर से मलमास लगने के साथ ही एक माह के लिए शादियों पर फिर से विराम लग जाएगा। नवंबर के 3 और 8 दिसंबर के 8 सावों से करोड़ों रुपए के कारोबार होने का अनुमान है। 4 माह बाद शुरू हुआ सावों का यह दौर विभिन्न व्यवसायों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिसमें ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, कैटरिंग, हलवाई, टेंट डेकोरेशन से लेकर होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में औद्योगिक माहौल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को साकार करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई उद्यमी कोई नया उद्यम शुरू करता है तो उसे कम से कम 20 से अधिक विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और आखिरकार वो निवेश नहीं हो पाता। ये कहना है लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा का। वे आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत 11 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे MSME कॉन्क्लेव की तैयारियों के सिलसिले में लघु उद्योग भारती की कोर टीम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पर 1 साल से ही जनता का भरोसा और कमजोर हो गया। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीती हुई दौसा सीट के अलावा झुंझुनू व रामगढ़ में भी जमानत बचा पाई। शेष 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। उपचुनाव के 69 में से 54 प्रत्याशी ऐसे रहे जो जमानत बचाने लायक भी वोट प्राप्त नहीं कर पाए। उधर पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 7 में से 2 जगह खींवसर व 84 में कांग्रेस और रामगढ़ में भाजपा प्रत्याशी की जमानत नहीं बच पाई थी। रामगढ़ से प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान भले ही रामगढ़ से चुनाव हार गए, लेकिन वोटों के मामले में वे अन्य कांग्रेस प्रत्याशियों से आगे रहे। भरतपुर रेंज आईजी परिवादियों की सुनवाई के लिए 1 दिसंबर से नई व्यवस्था शुरू कर रही है। ये व्यवस्था जिला एसपी कार्यालय से कनेक्ट कर दी जाएगी। इस संबंध में रेंज आईजी राहुल प्रकाश के ने रेंज के सभी जिला एसपी को आदेश जारी कर दिए हैं। रेंज के अधीन डींग, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर व धौलपुर जिले के परिवादियों के लिए ये व्यवस्था शुरू की जा सकती है, ताकि उन्हें भरतपुर तक चक्कर नहीं लगाने पड़े। राजस्थान में लेक सिटी उदयपुर में बढ़ रही ठंड का असर जनजीवन पर देखा जा रहा है। बढ़ती ठंड से दिन की धूप का तीखापन कम हो रहा है। इससे ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिन की धूप का तीखापन खत्म होते ही सुहाने लगी है। सुबह शाम की ठंडक दोपहर तक बढ़ गई है, वहीं रात की ठिठुरन तेज असर दिखाने लगी है। राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा की मॉडल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करवाने की आज सोमवार को अंतिम तिथि है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को 3 दिन का समय दिया था। आयोग ने प्रोग्रामर के 352 पदों के लिए 27 अक्टूबर को परीक्षा कराई थी। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होगी। अब परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बीकानेर शहर की मुख्य और पुगल रोड अनाज मंडी में इन दिनों बम्पर मूंगफली की आवक के बीच मोटे दाने और सिकाई योग्य मूंगफली की डिमांड बढ़ने लगी है। पंजाब, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों के खरीदार इसकी खरीद कर रहे हैं। पुगल रोड अनाज मंडी में सिकाई मूंगफली की ज्यादा मांग देखने को मिल रही है, जबकि दोनों मंडियों में मूंगफली की भाव 4500 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल तक है। श्रीगंगानगर रोड स्थित मुख्य अनाज मंडी में प्रतिदिन करीब 1,25,000 बोरी और पुगल रोड अनाज मंडी में 60 से 70,000 बोरी मूंगफली की आवक दर्ज की जा रही है। मोटा और सिकाई योग्य मूंगफली दाना होने के कारण बीकानेर की मूंगफली की डिमांड दूसरे राज्यों में रोजाना करीब 60,000 बोरी दोनों मंडियों से निकलकर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।